सोनीपत में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। गन पॉइंट पर एक दुकानदार भाइयों से लूटपाट की है बदमाशों ने। लूटपाट और नकदी लेकर फरार हो गए आरोपी बदमाश। दुकान में लगी सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हो गई है। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई। बदमाशों के हौसले सोनीपत में किस कदर बुलंद हैं, ये फुटेज देखकर आपको समझ में आएगा। बदमाशों ने हथियारों के दम पर दुकानदार भाइयों से लूटपाट की और फरार हो गए। ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर किस तरह से दुकानदार भाइयों से लूटपाट की गन पॉइंट पर बदमाशों ने और लूटपाट करके फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज में पूरा मामला कैद हो गया, किस तरह से बदमाशों ने एंट्री की दुकान में और लूटपाट करके फरार हो गए। नितिन अंतिल हमारे साथी फोन लाइन पर मौजूद हैं। नितिन, फुटेज देखकर समझ में आता है किस तरह से बदमाशों ने बेखौफ होकर दुकान में एंट्री की, दोनों भाइयों से लूटपाट की और फरार हो गए। तफसील से बताइए पूरा मामला नितिन। जी बिल्कुल, मैं आपको जानकारी दे दूं, जिस तरह से पहली घटना नहीं है, सोनीपत में लगातार वारदातें बढ़ रही हैं। हत्या या लूट की वारदातों पर कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि पुलिस लगाम लगाने में कहीं ना कहीं जो है लगाम नहीं लगा पा रही है। और जिसका कारण ये है कि कल देर शाम की बात है, जब सोनीपत के ही ओल्ड ऋषि रोड पर स्थित एक दुकान पर, जिसमें दो भाइयों की दुकान है, दो बदमाश घुसते हैं और गन पॉइंट पर पहले लैपटॉप छीनते हैं, उसके बाद 40,000 के ज्यादा नकदी पर हाथ साफ कर जाते हैं। जिस तरह से आप सीसीटीवी फुटेज में भी देख सकते हैं, फुटेज जो सामने आई है उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि दोनों भाई अपना दुकान पर काम कर रहे थे। उसी दौरान उन्हें आभास भी नहीं थे कि इस तरह की घटना उनके साथ हो सकती है। जो बात कर ली जाए, दुकानदारों की डर का एक माहौल बना हुआ है। हालांकि जो पुलिस को शिकायत दे दी गई है, लेकिन अभी तक जो पुलिस ने चोरों को पकड़ने, चोर कहें बदमाशों को पकड़ने में जो है हाथ खाली है और पुलिस किसी को भी गिरफ्तार नहीं कर पाई है। जहां तक की जानकारी मिली है, जानकारी ये मिले कि मॉडल टाउन के रहने वाला अनुज कुमार है, जो अपने भाई के साथ जो है सुमन इंटरप्राइज के नाम से जो दुकान थी, और उसके बाद जो इनकी कनपत्ती पर जो पिस्तौल उड़ा दी गई, जो उसके साथ साथ एक बदमाश के सिर पर हेलमेट पहने हुए था, पहचान में नहीं आया, और जो बैग था उसमें लैपटॉप और रुपए थे, जिन्हें लेकर वो बदमाश फरार हो गए हैं। जी, तो यानी अभी बदमाशों का कुछ पता नहीं चला है नितिन। फुटेज भी पुलिस के पास है, इसके बावजूद अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया इन बदमाशों का। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। अभी तक दोनों बदमाशों में से किसी का भी कुछ पता नहीं चल पाया है। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद जिस तरह से गन पॉइंट पर जो लूट होती है, एक लैपटॉप पर उसमें पैसे लेकर वो फरार हो जाते हैं, फुटेज पुलिस के पास है, लेकिन अभी तक दोनों बदमाशों में से किसी को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। जी नितिन, सोनीपत में अब हम देख रहे हैं कि अक्सर इस तरह के मामला सामने आ रहे हैं। कहाँ चूक हो रही है? क्या पुलिस प्रशासन की तरफ से इन मामलों को संजीदगी से नहीं लिया जा रहा है? जी बिल्कुल मुमताज, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जिस तरह से सोनीपत में वारदातें हैं वो नहीं रुक रही हैं। ये पहली घटना नहीं है। कल एक ही दिन में 2 हत्या की वारदातें सामने आई, जहां खेवड़ा गांव में जो जमीनी विवाद के चलते 2 भाइयों को गोली मार दी गई, एक की मौत हो गई। वहीं गांव ककरोई में भी एक हत्या की वारदात सामने आई। हालांकि गांव ककरोई में जिन्होंने जो वारदात को अंजाम दिया था, उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन हत्या लूट की वारदातें दिनदार बढ़ रही है। सुरक्षा की व्यवस्था की जो बात जरूर की जा रही है, कमिश्नरेट लागू कर दिया गया है। कमिश्नर ऑफ पुलिस सोनीपत में बैठते हैं, डीसीपी भी आ चुके हैं, एसीपी भी हैं। सुरक्षा के सिर्फ दावे ही नजर आ रहे हैं। जिस तरह से वारदातें बढ़ रही हैं, हम यही कह सकते हैं कि पुलिस कहीं ना कहीं निरस्त है और सेवा सुरक्षा सहयोग का सिर्फ नारा लगा रही है। अगर असल वो जो काम करती तो ऐसी वारदातें सामने ना आती। जी ठीक है नितिन, आपका बेहद शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।